तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया था। क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो सलीम? क्या मतलब पीछा कर रहा था? कैसी बातें कर रही हो? और तुम्हें हुआ क्या है? इतना हैरान मत हो। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझे चोर कहा था। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा था। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाह रहा था। सारा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ तुम। अब उस बात को ख़त्म कर दो तुम। सब खत्म। सलीम, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सारा, ठीक है, मैं मानता हूं कि सारी गलती मेरी। मुझे बहुत तकलीफ होती है अपने उस रवैये पर जो तुम्हारे साथ किया। मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूं, इसीलिए बगैर सोचे समझे कुछ बोल देता हूं और उसके बाद मुझे एहसास होता है कि जो कुछ किया गलत किया। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। बस यही बात तुमसे कहनी थी, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें जाने का नहीं कहूंगी। ठीक है, नहीं जाता। तुम चाहो तो मुझे जो भी कहना चाहो कह सकती हो। ऐसा नहीं है। हमें इतना ज्यादा अनफेयर नहीं होना चाहिए। क्या तुम आज रात यही रुकोगे? हाँ, यहीं रुकूंगा। ओहो, कौन आया हुआ है? अच्छा जी सलीम साहब, तो आप हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। कैसी हो यास्मीन? अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो, आपके आने से हमारी दोस्त के चेहरे पर थोड़ी खुशी तो आई। चलो आओ। चलो चलते हैं। उस घड़ी के बारे में, या ये कहूँ उस चोरी के बारे में? मुझे उस बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इस सारे वाकये के पीछे असना का हाथ है। तुम्हें पता चल गया? तुमने अपने बाबा को बताया? नहीं, वैसे अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि असना ने अपने आप को खुद मुख्तलिफ तरीक़ों से धोखा दिया है और बाबा उसे तलाक दे देंगे। तलाक दे देंगे? हम्म। मुझे तुम्हारी फैमिली का कुछ समझ नहीं आता। पहले सर पे बिठाते हो, फिर चोर बना देते हो। एक दिन मियाँ बीवी होते हैं और अगले दिन तलाक देने की बातें करते हैं। अजीब बात है। हाँ, कह सकते हैं कि हमारी फैमिली नॉर्मल नहीं है। तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम्हें ये चाय पीनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़ सकता हूँ। इस तरह तुम्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। तो तुम ऐसा सोचना भी मत। ठीक है भाई, जिस तरह तुम चाहो। तो अब तुम क्या करोगी? अपने दोस्तों के साथ क्या बुक्स पढ़ोगी? हाँ, और कुछ देर बाद हम उस फायरप्लेस के पास जाके बैठेंगे और फिर जाके हम मुख्तलिफ बुक्स पे डिस्कशन करेंगे।
गुड नाइट। अब ये मत कहना कि तुम्हें नींद आ रही है और तुम जा रही हो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, सुबह बस भी पकड़नी है, नींद भी बहुत आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और आखिरकार मुझे काफ़ी टाइम बाद सारा मैडम अकेली मिली है। ओह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सारा, क्या तुम इसे अपने पर्स में रख सकती हो? ठीक है, रख लेती हूँ, पर तुम... नहीं नहीं सारा, उस बात के बारे में कुछ मत कहना। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें रखने के लिए कहा है। और तुम बताओ, तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन तुम्हें तो इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मुझे ऑलरेडी जॉब मिल गई है, कहाँ पर? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। तुम जानती हो ना कि हम सब वहाँ जाते हैं। मैं जानती हूँ इसके बारे में। और एक बात बताऊं, वैसे मैं काफ़ी अरसे से बिल्कुल भी वहाँ नहीं गया। ये तो अच्छी बात है, जारी रखो इसको। तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे डर डर के रहूं? हाँ। वैसे तुम्हें अचानक से ये जॉब कैसे मिल गई? इस शहर में हमारे भी कुछ कनेक्शंस हैं मिस्टर सलीम। मुझे ये जॉब मेरी अम्मी की दोस्त की वजह से मिली है, उन्होंने मदद की है। कौन? जो काम करती हैं वहाँ उन्होंने? हाँ, मैं वहाँ काम करती हूँ। देखो सारा, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनमें से कुछ लोग तुम्हारे साथ बुरा रवैया भी रख सकते हैं। कह सकते हैं मुझे अब आदत पड़ गई है सबका रवैया बर्दाश्त करने की। बिल्कुल चुप। वैसे मुबारक हो तुम्हारी नई जॉब के लिए। शुक्रिया। ठीक है, आपका गुस्सा सारा मुझ पर ना उतर जाए। शायद। किसे पता। सारा मैडम, सलीम आपसे कुछ... सलीम क्या कर रहे हो? उठो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मेरी माफी कबूल करो सारा। प्लीज उठ जाओ सलीम। मैं जब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। उफ, माफ कर दिया। माफ कर दिया सलीम जान। माफ कर दिया सलीम जान, अब उठ जाओ। दफना दिया सारी गलतियों को। दफना दिया, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। कुछ और चाहिए सर आप? नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट सर। शुक्रिया। ओह, बहुत लेट हो गया है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। चलो चलते हैं। असल में मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ।
तुम अपना फ़ोन मेरे बैग में भूल गए थे। तुम्हारी दादी काफ़ी टाइम से कॉल कर रही हैं। मैंने सोचा तुम्हें वापस कर दूं। तुम्हें उनको कॉल करनी चाहिए। मेरा मतलब है कॉल कर लो, शायद कोई ज़रूरी बात होगी। Kalamadım yanında senden başka. Koşuyorum sonu senle aşka. Sarılınca seni bırakmam. Yaşıyorum zaten umutla. Yazamıyorum ben asla aruzla. Ateş ediyor gözler taarruzda. Kalsak da belki Irak'ta. Çıkamaz bu adam bir daha bataktan. Terk etme beni asla unutmam. Bakamam bir daha hayata umutla. Kanatlarım kırıldı rüzgardan. Dalgalansın saçın omuzlarımda. Ondan geriye saymaya başla. Benimle bir ömür aşkla yaşlan. Tutuldum sana aşığı baştan. Koşarak gelirim bak bu yokuştan. Sarıl bana, kokunu aradım her adamda. Gitme ona, dönemezsin bana bir daha. Bir daha görmezsem beni, evet doğru. Bu adam serseri. Gittiğimiz yerler caddeler. Şimdilerde güzelim sersefil. Aşk kokan dudakların ihaneti keşke tatmasaydı. Yarım kalsaydık daha da iyiydi. Keşke yalan olmasaydın. Her şeyini anlarım tek bir bakışla. Kokunu içime kazı ya da nakışla. Gözlerini bulurum ben bu ufukta. Damlalar süzülür yüzde ufaktan. Sarıl bana, kokunu aradım her adamda. Yanağını okşasam elin küstürsün. Al seni olsun ömrüm. Ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm. Ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarim. Sol yanıma iki yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı. Şiirsin yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı. I love you, Sara. Şiirsin yarim. सारा यिल्दिरिम बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अब सारा साहिबा जाग चुकी हैं। क्या तुमने सुना जो मैंने अभी कहा था? सुना है मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी लड़की को आई लव यू कहा है।
क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या इतना काफी नहीं कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ? ये इतनी चोटों के निशान कैसे आए? इतनी जल्दी बात को नहीं बदलो सारा। कल रात सलीम, तुमने फिर से वही टॉपिक निकाल लिया। क्या तुम खुद को बहुत स्पेशल समझते हो? क्या मतलब है सारा? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है हाँ, मानती हूँ कि तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मैंने हमेशा इस चीज का ख्वाब देखा है अपनी जिंदगी में। मेरा मतलब है, मैंने ये बात कभी नहीं सोची थी कि तुम जैसा शख्स मेरी जिंदगी में आएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मतलब मैंने जो कुछ कहा वो बातें गैर मामूली थी। मैंने कब कहा गैर मामूली थी? सारा, क्या मुझे पाना इतना मुश्किल है? क्या हो जाएगा अगर तुम मुझसे कह दोगी तो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? क्या कल रात तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं थी? तुम कौन सी बात कहाँ ले जाते हो सलीम? कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाती। तुम बस ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हर कोई तुम्हारे तौर तरीकों से रहे। तुम चाहते हो कि हर किसी को मैनिपुलेट कर दूं। ऐसा नहीं होता सलीम। तुम नर्वस हो जाते हो जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो, या तुम्हारे मतलब से नहीं चलता। मुझे डर लगता है इस बात से। कल रात से लगातार कॉल्स कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो फोन उठा लो सलीम। तुम्हारी दादी ने कितनी बार कॉल की, तुमने कॉल बैक नहीं की। शायद जरूरी काम होगा। जी बाबा बोलें। सलीम, कल से कहाँ हो तुम? कल रात से हम लोग कितने परेशान हैं। गुड मॉर्निंग आपको भी। अपना गुड मॉर्निंग अपने पास रखो। क्या हो गया है बाबा आपको? मुझसे पूछते हो? पूरी रात से कोई जवाब नहीं दिया। दादी जान को भी फोन पर जवाब नहीं दिया। पता है वो कितनी परेशान है? जानते हो ना वो बीमार हैं। सब कुछ जानने के बाद भी तुमने उनके साथ ये किया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। सलीम, बस करें। आपको मुझे तंग करके क्या खुशी मिलती है बताएं? आपने फिर मुझे अपने घर वालों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए बाबा। आप तो इस काम में बहुत माहिर हैं, है ना? आप दादी का सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगे हैं, क्योंकि गुस्सा उतारने के लिए आपके पास कोई और है ही नहीं। तुम अभी हो कहाँ? शहर से बाहर हो? आप क्या चाहते हैं बाबा? क्या मैं आपको हर चीज बताऊं? सलीम, ट्रिप पे। अच्छा, तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? किसके साथ हो तुम? सारा के साथ हूं, ठीक है? सारा के साथ? तुम जो सलूक हमारे साथ करते हो, अगर उसके साथ भी वही किया तो वो तुम्हारा असली चेहरा पहले दिन ही पहचान लेगी। बाबा, क्यों, क्या हुआ? सच सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? अगर तुमने उस लड़की को धोखा दिया तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, देख लेना। बस करें, बच्चों की तरह ना डांटे मुझे। सलीम,
मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसने मेरे प्यार का जवाब नहीं दिया और इसी वजह से मैं बेकाबू हो गया। और तुम्हें डर था कि दूसरी चीजें सारा को तकलीफ देंगी। हमेशा तुम्हारे घर में जब भी कुछ होता है तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। ये एक मेंटल इलनेस की अलामत है। मैं जानता हूं मेरे साथ वैसे ही मसला है। सलीम, तुम ठीक हो? ठीक हूं। मुझे दिखाओ। सारा रहने दो, मैं देख लूंगा। सलीम, मुझे परेशानी हो रही है, बताओ क्या हुआ सारा है? रहने दो, मुझे मजबूर मत करो। सलीम, मैं तुम्हारी हालत को लेके परेशान हूँ। दिखाओ। खून निकल रहा है, हिलो मत। हाथ उधर मत लेके जाओ वरना कारपेट खराब हो जाएगा। अपना हाथ ऐसे रखो। तुमने कहा कि कारपेट खराब हो जाएगा? हाँ सलीम, कारपेट पे खून गिरे तो साफ नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा। चोट बहुत बुरी है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पे स्टिचेस आएंगे। जाने से पहले यहाँ किसी को बता के जाते हैं ताकि कोई यहाँ सफाई कर दे। सलीम, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है? बाबा से लड़ाई हुई है, हुआ क्या है? तुमने ये सब बातें तक नहीं पूछी? तुम्हें इस कारपेट पर खून की फिक्र है और तुम्हें यहां की सफाई का ख्याल है। तुम्हें सिर्फ इन चीजों की फिक्र है ना? सलीम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा चीजों के बारे में इतना फिक्रमंद होना मेरे इस ख्यालात का बाइस बना है। कभी कभी मैं तुम्हें नहीं समझ पाती। नहीं, समझना एक छोटा अल्फाज है। तुम्हारा इस तरह का इनसेंसिटिव होना और तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे हर्ट करता है, बहुत ज्यादा। तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही थी जिस तरह मेरे बाबा करते हैं। सलीम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में दूसरा ऐसा इंसान नहीं चाहता जो मेरी कदर ना करे। काश सारा तुमने सलीम की केयर की होती। काश तुम्हें अपने करीबी लोगों से मोहब्बत करना आती। तुम्हारे भाई की मौत और बाप के चले जाने से तुम संगदिल हो गई हो। तुम भूल चुकी हो कि मोहब्बत क्या होती है। तुम कभी मोहब्बत नहीं कर सकती।